जय तो जोरती बोलो थोड़ा थोड़ा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, राधे रानी सरकार की। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आइए, हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे दिव्य बहती हुई ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने के लिए आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठ जाएं, अपने मोबाइल को साइलेंट कर देवें। चले परम पूज्य महाराज श्री की ओर, जो श्री राधा रानी के परम लाडले, जिन्होंने अपने जीवन को वेदाध्ययन, भागवत अध्ययन, संगीतमय जीवन को बनाकर हम सबके सामने एक ही उद्देश्य, किसी भी तरह से जीवन परमार्थ की ओर जाए। आइए, ज्यादा समय न लेते हुए चले परम पूज्य महाराज श्री की ओर। परम पूज्य महाराज श्री से निवेदन है कि अपने सुंदर मुखार वचनों से दिव्य कथा श्रवण कराकर हम सबको जीवन कृतार्थ करें। आइए चले परम पूज्य महाराज श्री की ओर। परम पूज्य महाराज श्री बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आवाज आने दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राम श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विभूषितकरां नवनीरताभां। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठां। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्म
मन मोहि दीजियो तव चरण कमल को परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्तवान कल्पतरु भगवान की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में पधारे सभी भक्तगण एवं भक्तिमती माता। देखिए, हम सब शरीर से तो यहाँ आ गए हैं, परंतु हमारा मन कहीं और है। किसी का मन किसी के घर पे है, किसी का मन किसी की दुकान पे है, तो किसी का मन किसी के बाल बच्चों में है। तो मन को यहाँ पर लाने के लिए बाल बच्चों का मन, जिसमें बाल बच्चों का मन जिनके साथ हो, बाल बच्चों को भी यहाँ लेके आ जाए तो मन यही रहेगा। जिनका मन दुकानदारी में हो वो अपनी दुकान को यहाँ लेके आ जाए, दुकान को मतलब ताला बंद करके आ जाए। किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान के यहाँ लगाना है। आइए कीर्तन के माध्यम से हम सभी अपने मन को भगवान के समक्ष बुलाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
भजन लोग गड़बड़ी बात करो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। सबने आवाज समझ में आई थी हमारी? क्या सबको आवाज समझ में आ रही है? नहीं ज्यादा 3-4 बार तो नहीं होने रहे, एक बार हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की ऐसी पावन कथा हम सब सुनने को प्रारंभ होंगे। देखिए कथाएं बहुत सारी होती हैं, कथाएं बहुत सारी होती हैं। कल ही आपके यहाँ कथा का विश्राम हुआ और आज पुनः कथा प्रारंभ हो गई। इससे यह साबित होता है कि यह गांव बड़ा धर्मात्मा है, यहाँ के लोग बहुत धर्म करते हैं। या तो गांव धर्मात्मा है, यहाँ की जो माताएं हैं वो बड़ी धर्मात्मा होती है, क्योंकि पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगता, पत्नी के नाम के आगे लगता है ना धर्म पत्नी। और कथा किसकी वजह से होती है घर में? घर में कथा किसकी वजह से होती है? पत्नियों की वजह से होती है। चाहे वो अच्छी कथा हो चाहे कैसी भी कथा हो, पर कथा घर में किसकी वजह से होती है? माताओं की वजह से। यहाँ पर भी जो कथा का आयोजन हो रहा है वही माता जी ही करवा रहे हैं, और अभी तो करवाने वाले लोगों में भगवान स्वयं, जब भगवान की इच्छा होती है तब ऐसे धर्म कार्य होते हैं। वरना जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग कथा कम करवाते हैं आजकल, और रात को नाच कूद का सिस्टम ज्यादा रहता है। परंतु पैसों का सही उपयोग ये कथा करवाना ही है। हम कथा में प्रवेश करें उससे पहले कुछ नियम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कथा सुनने का सबसे पहला नियम है कि कथा में नींद नहीं आनी चाहिए। क्या नियम है? देखिए जो सबसे पहला नियम है नींद नहीं आना चाहिए, वो सबसे पहले होता है। नींद सबसे पहला में आता है। ये नींद क्यों आती है, कभी किसी ने विचार किया? भगवान राम का और रावण का युद्ध हो रहा था, तो रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण नाम था। और कुंभकर्ण की जो धर्मपत्नी थी उसका नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? ये जो नींद अपन को आती है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। अब भगवान राम जी ने मार दिया कुंभकर्ण को। अब उस निद्रा देवी ने बोला कि प्रभु आपने मेरे पति देवता को मार दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगी, किसके साथ रहूंगी? तो भगवान ने कहा तेरा जहां मन हो वहां की मांग ले, मैं तेरे को आशीर्वाद दे दूंगा, तो वहां चले जाना। तो निद्रा देवी ने कहा कि भगवान की कथा में जो व्यक्ति ध्यान से कथा सुनेगा, क्या कहा निद्रा देवी ने? कि भगवान आपकी कथा में जो भी व्यक्ति ध्यान से कथा सुनेगा मैं उसके सर पे जाकर बैठूंगा। इसलिए ध्यान रखना, जो व्यक्ति ध्यान से कथा सुनता है सबसे पहले नींद उसी को आती है। अब राम जी ने कहा भाई ऐसे तो मेरी दुकानदारी बंद हो जाएगी, क्योंकि जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं ध्यान से तो राम जी की दुकानदारी चलेगी नहीं, लोग कथा को पसंद करेंगे नहीं, नींद आ जाएगी तो कथा कौन सुनेगा? तो राम जी ने निद्रा देवी से कहा कि निद्रा देवी तुम जाकर बैठ जाना, कोई बात नहीं, परंतु जो महाराज कथा करने आएंगे उनसे हम कहेंगे कि बीच में बुलवाते रहना, उनसे हाथ खड़े करके राधे राधे। क्या बुलवाते रहना? तो जब भी मैं आपसे निवेदन करूं बोलना पड़ेगा तब आपको कहना है राधे राधे। क्या बोलना? और जिनके हाथ ऊपर नहीं होंगे उनका तो फिर वो खुद ही जान लें। तो राधे राधे बोलना है पर कैसे? हाथ खड़े करे। ये मंदिर कौन से भगवान का है? कौन से भगवान का? राम भगवान। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। और राम जी ये बेटे जो ये भगवान कृष्ण का अवतार रूप है। तो किसी पति को अगर प्रसन्न करना हो तो उसकी पत्नी का नाम ले लो, उसकी पत्नी की तारीफ कर दो उसके सामने, तो पति बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो भागवत किसका रूप है? भगवान कृष्ण का रूप है। और भगवान कृष्ण की प्रेमिका का नाम है राधा। क्या नाम है? तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो जब भी मैं आपसे निवेदन करूं बोलना पड़ेगा, तब आपको क्या करना है? राधे राधे।
ठीक है, और आवाज सबकी आनी चाहिए। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आएगी तब तक मैं कथा नहीं सुनूंगा। बोलना पड़ेगा। जय माता। तो भागवत कथा का सर्वप्रथम महात्मा का हम सब श्रवण करेंगे। महात्मा में सबसे पहला जो श्लोक आया सच्चिदानंद रूप, तो भगवान के 3 रूप होते हैं। कितने रूप हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान किस किसने देखे? मैंने तो देखे हैं। आप में से किसी ने भगवान को देखा है? आपने देखा, बड़ी अच्छी बात। भगवान के 3 रूप होते हैं। सृष्टि को बनाने वाले भगवान का नाम है ब्रह्मा जी। सृष्टि को बनाता कौन है? ब्रह्मा जी बनाते हैं। सृष्टि को चलाता कौन है? भगवान विष्णु सृष्टि को चलाने वाले हैं, और सृष्टि का संहार करते हैं भगवान शंकर देवता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 देवता हैं। अब आपने ब्रह्मा जी को देखा? मैं पूछ रहा हूं, आप हंस रहे हो। बोलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने ब्रह्मा जी को देखा? तो आप सब हंस रहे हैं, मतलब आपने ब्रह्मा जी को नहीं देखा। परंतु ब्रह्मा जी हमेशा अपने साथ हैं। जैसे पृथ्वी को बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने बनाया। तो ये जो आपका शरीर है, ये शरीर किसने बनाया? किसने बनाया शरीर? आपके माता और पिता ने, आपके माता और पिता ने मिलकर आपके शरीर को बनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, इसलिए वो ब्रह्मा जी हो गए। माता पिता ने शरीर बनाया, इसलिए ब्रह्मा जी के स्थान पे कौन हो गए? माता और पिता हो गए। तो भले ही आपने 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी नहीं देखे, परंतु माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनको आपने देखा। तो ब्रह्मा जी कौन हो गए? माता पिता। उसके बाद में भगवान विष्णु का काम क्या है? सृष्टि को चलाना। कब वर्षा करनी है, कब ज्यादा धूप रखनी है, कब छांव रखनी है, ये सब किसका काम है? भगवान 4 भुजनाथ का काम है। तो हमको सबसे पहले चलना किसने सिखाया? हम जब छोटे से थे, जब चलना नहीं आता था, तो चलना किसने सिखाया? माता पिता ने चलना सिखाया। तो भगवान विष्णु के स्थान पे कौन हो गए? माता पिता। तो ब्रह्मा जी भी माता पिता हैं, विष्णु जी भी माता पिता हैं। अब भगवान शंकर क्या करते हैं? सृष्टि को विनाश करते हैं। तो मैं माता पिता उनको मारते तो नहीं है, तो फिर शंकर जी माता पिता कैसे हो गए? तो शंकर जी माता पिता इसलिए हुए क्योंकि अगर बालक के अंदर कोई बुरी आदत होती है तो उसको मिटाने का जिम्मेदारी किसका है? केवल और केवल माता पिता। माता पिता के अलावा और कोई नहीं चाहेगा कि ये व्यक्ति सुधर जाए, परंतु माता पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरी संतान बिगड़े नहीं। तो जो हमारे पाप को खत्म करवाता है वो भी माता पिता है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों कौन है? माता और पिता। आपने भगवान को नहीं देखा कोई बात नहीं, परंतु आपने माता पिता को देख लिया तो माता पिता ही आपके भगवान हैं। बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान के 3 रूप हैं, सच्चित और आनंद। और भगवान का जो रूप है वो ऐसा है कि हम चले जाएंगे पर भगवान कहीं नहीं जाते। जैसे सूर्य भगवान सबने देखे हैं, सूर्य भगवान सबने देखे हैं। आप नहीं थे इससे पहले भी सूर्य भगवान थे, आप हो तब भी सूर्य भगवान हैं, और आप नहीं रहोगे परंतु सूर्य भगवान यहीं के ही हैं। तो जो हमेशा यहाँ पर रहते हैं वो है भगवान। कालत्रये तिष्ठति। जैसे हम सब लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य की एक पुण्य भूमि पर
शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, उनके सामने सूत जी महाराज विराजमान हैं। और सूत जी से सबने प्रश्न कर लिया कि सूत जी महाराज, लोग भगवान की कथाओं में ध्यान लगा नहीं रहे, आजकल सब अपनी खेती में ध्यान लगाते हैं, सब अपने घर पर ध्यान लगाते हैं, परंतु भगवान से धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। परंतु अगर आप कोई पावन कथा सुना दें, जिस कथा को सुनकर लोगों का भला हो, साथ साथ में जो दुखी हैं उनका दुख कम हो, ऐसी कथा अगर आप हमें सुना दें तो आपका बड़ा उपकार हो। तब सूत जी महाराज की उम्र बहुत कम थी, छोटी उम्र के थे। अब जैसे कहीं कहीं छोटी उम्र के अगर व्यास जी कथा करने आ जा रहे हैं तो गांव वाले सब सोचते हैं व्यास जी तो छोटे से नहीं क्या कथा करेंगे, बोलना पड़ेगा। आधा मन तो कथा मानने का वैसे ही होगा, मनी हो जाएगा अपना नाना तरह तो मोटा मकाना के कथा होगा, तो आधे तो इसीलिए नहीं आए। परंतु सूत जी महाराज जो थे वो शौनकादि 88,000 ऋषि में सबसे छोटे थे। परंतु उम्र से छोटा बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति उसके ज्ञान से बड़ा होता है। अरे बल वृद्धा धन वृद्धाश्रम आयुर्वृद्धास्तथैव च। अरे व्यक्ति बल में बड़ा हो सकता है, कोई बलवान हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है, परंतु शास्त्र कहता है ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्रम, ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी महाराज की उम्र छोटी है परंतु उनके पास ज्ञान बहुत है। उनसे जैसे ही प्रश्न किया कि हे प्रभु ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जिसको सुनने से हमारे मन में जो अंधेरा है वो अंधेरा खत्म हो जाए। अच्छा, कई सालों से अगर किसी घर को हम बंद कर दें तो उसके अंदर अंधेरा होगा कि नहीं होगा? आपको हिंदी भाषा बराबर समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा। तो जैसे एक घर को हम बंद कर दें, उस घर को हम 2-3 साल नहीं खोलें तो उसके अंदर अंधेरा रहेगा। क्या रहेगा? अंधेरा। परंतु क्या उसको खोलने के बाद में उसमें उजाला होने में 2-3 साल लगते हैं? अगर उसको खोल दे तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है वैसे ही उजाला हो जाता है, चाहे अंधेरा 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो। परंतु प्रकाश जैसे ही वहां जाता है वैसे अंधेरा खत्म हो जाता है। वैसे ही सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हमारे अंदर, शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हमारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। आप ऐसी कोई कथा रूपी सूरज की किरण हमारे ऊपर डालिए ताकि उस किरण का आना हुए और हमारे अंधेरे का समाप्ति करना होगा। सूत जी महाराज ने कहा सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज ने कहा कि मैं अब जो कथा सुनाने वाला हूँ उस कथा को आप सब सावधान होकर सुनिए। हम एक बार कथा करने गए और वहां पर मेरे यजमान जी सब सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा सावधान होकर सुनना। तो बच्चे 4-5 बैठे हुए थे, वो खड़े होकर, जैसे स्कूल में सावधान होते हैं क्यों होते हैं, वैसे खड़े होकर सावधान करेगा। अरे मैंने बोला भाई इसे सावधान नहीं, कथा सुनने का मतलब ये है अगर किसी ने पैर ऊपर कर रखा हो तो वो पैर को सीधा करने का, ठीक है। कोई ऐसे घुटना पकड़ कर बैठा हो, हालांकि ये बात केवल 50 साल से जो कम है उनके लिए, जो 50 साल से ज्यादा है वो कैसे ही बैठो, उनके लिए कोई नियम नहीं है, बोलना पड़ेगा। अगर बहन भाषा 50 साल की ज्यादा है तो आराम से जस्तर मन वे बस्तर बैठो, पर कथा होने अपने ध्यान दी। तो इस प्रकार से कथा का सबसे पहला नियम है कि सावधान तरीके से होकर भगवान की कथा को श्रवण करना है। सूत जी महाराज कहते हैं काल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि हम सब बड़े एक अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं कि आप और हम सब
ये जो पृथ्वी है ये अजगर का मुंह है। क्या है? अजगर का मुंह है। और हम सब इस अजगर के मुंह में बैठे हो गए। और जिस दिन इस अजगर ने अपना मुंह बंद कर लिया, उस दिन केवल और केवल एक ही बात चलेगी, राम नाम सत्य है। जिस दिन इस अजगर ने मुंह बंद कर लिया, उस दिन अपने पास कितने ही पैसे हो, कितने ही धन दौलत हो, लेकिन वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए महाराज जीवन में कभी घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके शरीर में हवा है तब तक आप खूब हवा में उड़ो। आपके शरीर में जब तक हवा है तब तक खूब हवा में उड़ो, परंतु जिस दिन हवा निकल गई तब आपको हवा में उठा के ले जाएंगे। और कौन ले जाएंगे? अपने ही बच्चे ले जाएंगे। इसलिए हमेशा जब तक जीवन है तब तक प्रयास करिए कि भगवान से जुड़े हुए। इस अजगर ने जब अपना मुंह बंद कर लेगा, उसके बाद में ना अपना पैसा काम आएगा, ना अपना परिवार काम आएगा, ना अपने बेटे काम आएगा। अभी 2 साल तक बड़े बड़े अजगर हमारे देश में आए। 2 साल तक आए ना कोरोना रूपी। जब कोरोना रूपी अजगर हमारे यहाँ आए तब पैसे वाले का पैसे ने भी कोई काम नहीं किया। काम किसने किया? जिसकी श्रद्धा भगवान में थी, उसके भगवान ने उसका काम। उस समय पर व्यक्ति को पता चल गया कि चाहे कितना ही पैसा हो, परंतु ऐसे समय पर पैसा भी किसी का साथ नहीं देता है। बोलना पड़ेगा। और ये भागवत कथा कैसी है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत कथा सुनना हर किसी के नसीब की बात नहीं है। भागवत कथा तो जन्मांतरे भवेत् पुण्य। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 100 जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब जाकर हमको भागवत कथा सुनने को मिलती। इसलिए भागवत कथा जब तक हम सुनते हैं तब तक हमें बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना चाहिए। देखिए, सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। आप जिसे बैठे हैं तो आपके अंदर भी 3 प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। कथा जो कहते हैं उनको कहते हैं हम लोग वक्ता। क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। और जो ध्यान से कथा सुने, हर बात को सुनकर जीवन में उतारे, उसे हम कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? ये सब चीजें लास्ट टाइम जाओ वाला तुमने कहना पूछो पूछा याद रही चाहिए। जो कथा करता है उसे वक्ता कहते हैं, जो कथा सुनते हैं उन्हें श्रोता कहते हैं। पर सुनने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो ध्यान से सुने उन्हें कहते हैं श्रोता। जो कम ध्यान से सुने, इधर सुन के इधर निकाले, उन्हें कहते हैं सरोता। जैसे पानी का सरोता होता है वो बहता रहता है, तो जो इधर से सुन के इधर निकालते हैं वो सरोता। और तीसरे नंबर के तो महान व्यक्ति होते हैं जिन्हें कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? ना श्रोता ना सरोता, तीसरे नंबर का तो श्रोता। बोलना पड़ेगा। तो हमारे अंदर भी ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। कोई श्रोता भी है, कोई ध्यान से सुनने वाले भी हैं, बहुत सारे सरोता भी हैं निकालने वाले, और बहुत सारे श्रोता भी हैं। अभी माहौल नहीं बन रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे श्रोता ही श्रोता हो जाएगा। और कथा को अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये असर करेगी। बाकी कथा करवाने वाले, आयोजन करवाने वाले पैसे लगा देंगे, परंतु आपको उसका आनंद नहीं आता। अब कथा ध्यान से सुनो, इसके लिए मैं एक दृष्टांत आपको देता हूँ कि ध्यान से कथा सुनोगे तो उसका क्या फायदा हम लोगों को मिलता है। फायदा चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। फायदा तो सबके साथ, झाड़ू करने के साथ। बोलना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि एक बार एक सोनी जी जो मूर्ति बनाते हैं, उन सोनी जी ने 2 मूर्तियां बनाई। क्या बनाई? पित्तल की मूर्तियां बनाई, भगवान श्री राम जी। अब मूर्तियां दोनों पित्तल की हैं, दोनों का वजन बराबर है, परंतु उसमें से एक मूर्ति 1 करोड़ रुपए की है। कितने की है? उसमें से एक मूर्ति 1 करोड़ रुपए की है और एक मूर्ति 1000 रुपए की है। और सोनी जी ने जाकर रख दिया मेले के अंदर। अब
जो भी मेले में जावे वो सब देखे इन दोनों मूर्तियों में जो व्यक्ति अंतर बता देगा, ये दोनों मूर्तियों को फ्री में दे देंगे। सोनी जी ने वहां पर पेड़ लगा रखा है। अब जो भी व्यक्ति जाता उस मूर्ति को उठाता, कोई उसके पैर को नाप रहा है, कोई उसके कान को नाप रहा है, कोई उसके नाक को नाप रहा है। अंतर है तो है कहाँ, परंतु दोनों मूर्तियों के अंदर कोई भी अंतर नहीं मिला। अब भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत सारी वहां पर। सबने सोचा भाई मूर्तियों में अंतर तो है। इतने में एक संत महात्मा जो कथा सुनाने वाले हैं वो वहां पर आ गए। उन्होंने कहा भाई इतनी भीड़ कैसे हो रही है? तो सबने कहा कि महाराज ये दोनों मूर्तियां हैं, इन मूर्ति में से एक मूर्ति 1 करोड़ की है, एक मूर्ति 1000 की है, परंतु हमको इनमें फर्क नहीं मिल रहा। फर्क क्या है? संत महात्मा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं बताता हूं इन दोनों मूर्तियों में क्या फर्क है। संत महात्मा ने कहा कि एक सुतली का धागा लेके आओ। आपने देखी मित्र की डोरी, तो सुतली का धागा मंगाया, उसको थोड़ा सा पानी में गीला किया और ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर उसको कड़क कर लिया महात्मा ने। और पहले जो मूर्ति थी उसके कान में बनाना चालू किया, कान के अंदर। अब जैसे कान में बनाया तो यहाँ से घुसी सुतली और इधर निकल गई। तो महात्मा ने कहा कि ये मूर्ति 1000 रुपए की है। क्या कहा? इधर से घुसी और इधर निकल गई, तो ये मूर्ति कितने की है? 1000 की है। जितनी भी भीड़ थी सबने कहा महाराज ये 1000 की है, तो दूसरी वाली 1 करोड़ की कैसे है? फिर वापस उस सुतली को निकाला, फिर ऐसे ऐसे करके दूसरी वाली में बनाना चालू किया। अब महाराज दूसरी वाली में बनाया तो सुतली खत्म हो गई पर कहीं नहीं निकली। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति 1 करोड़ रुपए की। इसका कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बात को सुनकर इधर से इधर निकाल दे वो भगवान के लिए 1 रुपए का है, 1000 रुपए का। परंतु जो व्यक्ति बात को इधर से सुनकर जीवन में उतारे भगवान उसे करोड़ रुपए देंगे। बोलना पड़ेगा। इसलिए कथा जितनी भी आप सुने ध्यान से सुने। और ये कथा बड़ी मोक्षदायिनी कथा है। इस कथा ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, परंतु उद्धार उसी का हुआ है जो यहाँ पर श्रोता बनकर बैठा है। जो यहाँ पर श्रोता बन के बैठा है उसका कोई उद्धार नहीं होगा। इसलिए कथा में ध्यान से बिल्कुल ज्ञान के चक्षु खोलकर हमको यहाँ बैठना है। एक बार की बात है, परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं बृहद्देवा देवास्तत्र समागमः। एक बार की बात है, सुखदेव मुनि परीक्षित को यही कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा? जो मैं आपको सुना रहा हूं। सुखदेव को परीक्षित जी को सुखदेव कथा सुना रहे थे। इतने में देवता आ गए, इंद्र इत्यादि देवता। किसका? अमृत का कलश लेकर आया। अमृत का मतलब जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। अमृत का कलश लेकर आ गए देवता, परंतु सुखदेव जी को पता चल गया कि देवता सौदागर है। अब अमृत का कलश लाए और सुखदेव जी से कहा महाराज ये अमृत का कलश आप रख लो और ये भागवत रूपी अमृत हम देवताओं को पिलाओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम भागवत का सौदा करने आए हो, इसलिए ये अमृत मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। तो सोच लीजिए, जिस अमृत को देवता नहीं पी पाए, जिस अमृत को देवताओं को जो अमृत नहीं मिला, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये अमृत हम सबको मिल रहा है। बोली भागवत महापुराण की। इस प्रकार से ये पावन अमृत है। परीक्षित ने जब ये कथा सुनी थी सुखदेव के मुख से, तब परीक्षित जी का मोक्ष 7वें दिन ही हो गया था। क्योंकि परीक्षित जी ने कथा 1000 की मूर्ति बन के नहीं सुनी, उन्होंने 1 करोड़ की मूर्ति बनकर सुनी। तो आप सब भी मूर्तियां हैं। आप सब अगर 1000 की बनकर सुनेंगे तो कथा आपके किसी काम की नहीं है, परंतु आप सब अगर 1 करोड़ की मूर्ति बनकर सुने, यहाँ से सुनकर जीवन में उतार ले, तो ये कथा आपके लिए बहुत बड़ी परोपकारी है। बोलना पड़ेगा। सूत जी महाराज से शोणकादि ऋषियों ने पूछा
कि कथा जो है इसको सुनने का नियम क्या है, कितने दिन में सुनना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि ये कथा जो है ये 7 दिन में सुनने का विधान है। कितने दिन में? 7 दिन में। बोले महाराज ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि परीक्षित को जो श्राप लगा था वो कितने दिन का लगा था? परीक्षित को मरना था कितने दिन में? हम सबको मरना है कितने दिन में? हम सबको भी 7 दिन में मरना है। भगवान आपके लिए कोई स्पेशल वार नहीं बनाएगा। भगवान ने जो 7 वार बनाए हैं, इन 7 वारों में से किसी एक वार को अपने को जानना है, बोलना पड़ेगा। 7 बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो हमको भी 7 दिन में जाना है। इसलिए सूत जी कहते हैं ये कथा 7 दिन में सुननी चाहिए। और ये नियम कहां से प्रारंभ हुआ तो उसके विषय में सूत जी महाराज बता रहे हैं। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगातं समायातं ददृशोस्तत्र नारदा। यानी कि एक बार नारद मुनि निराश होकर बद्री विशाल की यात्रा करने गए। देखो आदमी यात्रा जब जाता है तो खुश रह के जाता है, परंतु क्या कभी यात्रा जाने वाले को हंसते हुए जाते हुए देखा है? आजकल तो सब हंसी भी जावे खैर यात्रा, पर पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति यात्रा जाता था तो घर परिवार वाले सब बहुत रोते थे और जाने वाला भी बहुत रोता था, क्योंकि उसको पता था कि क्या पता पुनः यहाँ आना होगा कि नहीं होगा। परंतु आजकल तो सुविधा हो गई है बहुत सारी, तो यहाँ से बस में बैठे फोन लगाएंगे, नाना बेटी क्यों, थोड़ा आगे जगह नाना उतरी क्यों, थोड़ा को आ जाएगा नाना क्यों खा दो। पर पहले ये सुविधा नहीं थी, तो जब तक पिताजी पुनः लौट के घर नहीं आते थे तब तक तो मन में बड़ी बेचैनी, क्या पता पिताजी लौट के आएंगे नहीं आएंगे। तो यात्रा जाने वाले को हमेशा प्रसन्न होकर जाना चाहिए। परंतु आज नारद जी भी यात्रा गए पर बड़े दुखी होकर। घूमते घूमते उन्हें ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं सनत कुमार वो मिल गए। सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से कहा कथम ब्रह्मं दीन मुखा कुतः चिंतातुरो भवान्। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी को मिल गए सनत कुमार यात्रा में, वहां जाकर नारद जी जैसे ही दिखे सनत कुमारों ने कहा कि तुम नारद जी दुखी क्यों हो? भाई ना तो आपके कोई घर वाली है, अगर घर वाली हो तो उससे लड़ाई झगड़ा हो तो दुखी होता है व्यक्ति, पर नारद जी आपके तो घर वाली भी नहीं है। अगर बाल बच्चे हो तो उनके लिए शिक्षा दीक्षा के पैसे इकट्ठे करने हो तो दुखी होता है व्यक्ति, पर नारद जी आपके तो बेटा बेटी भी नहीं है, आपका कोई परिवार भी नहीं है, तो नारद जी आप दुखी क्यों हो? अगर किसी व्यक्ति के पास धन हो, किसी व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे थे और मोदी जी रात को 8 बजे आकर कह दें कि आज रात 8 बजे से सब नोट बंद हो जाएंगे, तो अब जिसने वो धन इकट्ठा कर रखा है उस व्यक्ति का मन कैसा हो जाएगा? मरने जैसा, कि उसकी जमा पूंजी तो कागज में बदल गई। तो संत कुमार जी कहते हैं कि महाराज बोलना पड़ेगा। अब संत कुमार जी ने कहा कि नारद जी आपके पास तो पैसे भी नहीं है, धन भी नहीं है, और आपका कौन सा धन चोरी हो गया? नारद जी आपका जो धन है वो तो चोरी हो ही नहीं सकता। अच्छा बताइए ऐसा कौन सा धन है जिसकी चोरी नहीं होती है? अगर आपके पास पैसा है तो पैसे की चोरी हो जाएगी, आपके गले में सोने का कोई आभूषण है तो उसकी चोरी हो सकती है, आपके कान में कोई कमंडलू अगर सोने के हैं तो व्यक्ति चुरा सकता है, परंतु ऐसा कोई धन बताइए जिसकी चोरी नहीं हो? क्या ऐसा धन कोई है? बोलना पड़ेगा। ये जो आप राधे राधे बोल रहे हो ये धन कभी चोरी नहीं होता। ये जो राधे राधे हैं ये कभी भी
चोरी नहीं होता है। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, अपना संत लोगों का तो धन भी ऐसा धन है जो कभी चोरी नहीं होता, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नारद जी ने कहा कि चिंता तो मुझे धन को लेकर नहीं है, मैं चिंता का विषय तुम्हें बताऊंगा। संत कुमारों ने कहा कि महाराज, हमारा जो धन है वो बड़ा सुंदर है और संतों का धन कभी चोरी नहीं होता है, क्योंकि हमारा धन ही है। अरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, कि सनत कुमार जी, धन तो कोई चोरी नहीं हुआ और राधे नाम का धन जो है वो चोरी कोई करता ही नहीं है। आजकल भगवान के नाम से किसी को मतलब नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े सिंगर के नाम आजकल की जनरेशन को पता होंगे, परंतु भगवान का अगर गिरधारी नाम किसी के सामने जाकर पूछ लो कि भगवान का गिरधारी नाम क्यों हुआ, तो कोई नहीं बताएगा। परंतु किसी सिंगर की हिस्ट्री पूछ लोगे, अरिजीत सिंह कौन है, तो सब बता देंगे कि ऐसा है, ऐसा है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, माता पिता की गलती है। अभी आप सब जिनको कथा सुनने की आवश्यकता है उनको आप सुनाने के लिए लाई नहीं है, आप सब माताएं आकर बैठ गए हैं, जबकि आप सबको आपके बच्चों को भी यहाँ लाना चाहिए, क्योंकि कथा को आपसे ज्यादा आवश्यकता आपके बच्चों को। आज किसी को पूछ लो कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, तो कोई नहीं बता पाएगा, परंतु अगर किसी को हम पूछ लें कि अकबर की घरवाली का नाम क्या था, तो सब बता देंगे। इसमें गलती किसकी है? शिक्षा नीति की गलती। शिक्षा में बच्चों को अकबर बिलबर पढ़ाया गया, रामकृष्ण पढ़ाते तो आज स्थिति दूसरी होती। पर हम कितने भाग्यहीन हैं कि हमारे बच्चों को ऐसी जनरेशन में बदल दिया गया जहां पर उनको नहीं बदलना। किताबों के अंदर राम जी को पढ़ाया जाता तो सब राम जैसे होते बच्चे बच्ची, पर किताबों में तो अकबर बिरबल पढ़ाया गया, तो आजकल के बच्चे बच्ची वैसे ही हो रहे हैं। राम जी की केवल एक ही पत्नी थी जिनका नाम सीता है, और एक पत्नी भी कैसी थी कि पति का वनवास तय हुआ तो पत्नी ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर राम जी का चरित्र किसी को पढ़ाया जाता तो आजकल की जितनी भी पत्नियां हैं उनमें सीता जी के लक्षण होते, पर राम जी का चरित्र तो किसी को पढ़ा ही नहीं गया।
सबको बस वो जोधा अकबर वाली बातें बताई, उनके लक्षण भी वैसे हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सनातन से जुड़ने की आवश्यकता है, बोलना पड़ेगा। अब धन तो नारद जी आपका चोरी हुआ नहीं तो दुखी क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि एक बार में मन में आया कि भगवान ने पृथ्वी बनाई कि लोग भजन करेंगे पृथ्वी के ऊपर जाकर, और मैं जब पृथ्वी पर आया तो यहाँ कोई भजन नहीं करता। मैं जब पृथ्वी पर आया तो मैंने देखा तरुणी प्रभुता गे श्याल को कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पना। नारद जी आए पृथ्वी पर देखने के लिए, और पृथ्वी पर जब आए तो सबसे पहले हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र हर जगह पर गए, और वहां पर जाकर नारद जी ने देखा तो सब उल्टा हो गया। भगवान ने पृथ्वी को बनाया था भगवान का भजन करने के लिए, और यहाँ पर लोग क्या कहते हैं, सो जाते हैं। भगवान का भजन करने का कोई नामो निशानी नहीं। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। राय हमेशा घर में बुजुर्ग से लेनी चाहिए। जो घर का बड़ा व्यक्ति हो उससे हमेशा पूछ के काम करना चाहिए। परंतु आजकल राय किससे ली जाती है? आजकल कोई भी कार्य किया जाए उससे पहले सबसे पहले किसको पूछा जाता है? बड़े को पूछा जाता है। सिस्टम खत्म हो जाए, बोलना पड़ेगा। जहां मैं पढ़ के आया हूँ वृंदावन में उत्तर प्रदेश में, वहां की एक लाइन है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसका मतलब ये होता है कि दीवार में अगर अपन ज्यादा खिड़कियां रख देंगे तो दीवार कमजोर हो जाती है, और घर में अगर घर के बुजुर्गों को छोड़कर किसी और की राय लेने लग जाएंगे तो घर भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमेशा घर के जो बुजुर्ग हैं उनकी राय हमको घर में लेनी चाहिए। परंतु आजकल तो कई भी काम करेगा सबसे पहले वो हारा जी के जाने, अरे हारा जी को करना है करना है, कस्तर के करना आओ बेटा, और पप्पा जी कहना ना यूँ कर ले, ध्यान नहीं पड़े बेटा तो आप भी करना, आप तो बस राम राम करो। जबकि उन पिताजी की बात सबसे पहले सुननी चाहिए, उनका क्या कहना है। देखिए बुजुर्ग जो होता है व्यक्ति वो ऐसा ही बुजुर्ग नहीं होता है, उसने जीवन में बहुत सारे अनुभव सहन किए होंगे तब जाकर सफेद बाल आते हैं। पर आजकल तो इतने से बड़े लोगों के बाल सर में सफेद बाल बोलना पड़ेगा। नारद जी ने देखा कि कन्या विक्रयणो लोभा, पैसे के चक्कर में बहुत सारे माता पिता अपनी बेटी को बेच देते हैं। नारद जी ने देखा कि दंपति नाम च कलकलम, यानी ऐसी कन्याएं हो गई हैं जो अपने पिता को कलंकित करती हैं। जबकि भगवान ने पृथ्वी को इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ कोई किसी को बेचे कि कोई किसी को खरीदे। भगवान ने केवल भगवान का भजन करने के लिए पृथ्वी को बनाया। परंतु नारद जी ने देखा तो सब उल्टा हो गया। अब नारद जी ने सब देखा तो देखने के बाद नारद जी बड़े दुखी हो गए। नारद जी ने कहा कि अब भगवान का जहाँ क्रीड़ा स्थली है वृंदावन, क्यों ना वहीं पर जाए। अब नारद जी वृंदावन गए। कहाँ गए? अरे बोलना पड़ेगा। आपको आवाज सुन में आ रही है? देखिए किसी भी चीज को ज्यादा समझने के लिए कनेक्शन जुड़ना जरूरी है। अगर आपका कनेक्शन मेरे से ज्यादा अच्छा जुड़ेगा तो मैं आपको कथा बहुत अच्छी सुनाऊंगा, और अगर आपका मेरे से कनेक्शन नहीं जुड़ पाया तो फिर मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा। क्योंकि अगर घर में टीवी चलानी है तो डिक्स की साइड उसी तरफ होनी चाहिए जिधर से सिग्नल आता है। तो मेरे भी भगवान ने डिक्स बना रखी है, तो मुझे सिग्नल मिलेंगे तो मैं अच्छे अच्छे चैनल चलाऊंगा, और अगर सिग्नल नहीं मिलेंगे तो फिर वो नो सिग्नल वाला सिस्टम हो जाएगा। बोलना पड़ेगा। अब नारद जी गए वृंदावन। वृंदावन जाके नारद जी ने देखा कि एक जवान युवती, जवान औरत बैठी हुई है, और उसके दोनों तरफ दो वृद्ध व्यक्ति सो रहे हैं। अब नारद जी ने जैसे ये देखा तो वो जो युवती है, जो वो औरत है, वो क्या कर रही है? वो रो रही है।
नारद जी ने वहां देखा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निष्पन्ना जिन्नमानसा। नारद जी ने जब उस महिला को देखा तो नारद जी के मन में आया कि मैं जाकर इस महिला से पूछूं, माता जी आप क्यों रो रहे हैं? पर नारद जी ने फिर मन में विचार किया कि कहीं मैं पास में गया और ये तो औरत है, क्या पता बोलते बाबा जी अटकाया तो फिर मेरा क्या हो गया। तो नारद जी पास में नहीं गए, नारद जी पुनः लौट कर जाने लगे। और नारद जी जब जाने लगे तब उस महिला ने कहा नारद जी से, भो साधु क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशय। अरे साधु, अरे संत महात्मा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सुना है कि संत अगर जीवन में किसी को मिल जाए तो उसकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, और मेरी भी जो चिंता है बहुत बड़ी है। इसलिए हे संत महात्मा आप मत जाइए, मेरी चिंता को विनाश करिए, फिर चले जाएं। देखिए अपने घर भी कोई साधु संत महात्मा आता है तो हम हाथ जोड़ कर यही कहते हैं, महात्मा हमारे घर में ये हो रहा है, आप कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे हमारे घर में सब अच्छा हो। ऐसे ही भक्ति महारानी के पास में, उस औरत के पास में भी आज नारद जी गए। नारद जी से जब कहा उसने, तो नारद जी ने कहा कि माता जी आपका नाम क्या है? भाई मैं आपका कल्याण करूं उससे पहले आपका परिचय मुझे दे, क्योंकि बिना परिचय के कभी किसी से मिलना नहीं चाहिए। हमेशा जिससे मिल रहे हो उसका परिचय आप पहले पूछिए। नारद जी ने कहा, कासित्वं कामिवोचेम नायका पद्मलोचनं वददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी आप कौन हैं? आपका क्या नाम है और आप रो क्यों रही हैं? क्या मुझे आपके रोने का कारण बताएंगे आप? तब भक्ति महारानी कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। उस महिला ने कहा कि नारद जी मेरा नाम भक्ति है। क्या कहा? वो जो महिला रो रही थी उसने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों साइड में वृद्ध व्यक्ति हैं ये और कोई नहीं मेरे पुत्र हैं। क्या कहा? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी ने देखा कि माता जी तो जवान और पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, ऐसा कैसे हो सकता? भक्ति महारानी ने कहा, कालयोगे नजर करो, यानी कलयुग का इतना खराब प्रभाव इनके ऊपर पड़ा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ये दोनों वृद्ध हो गए। अब नारद जी ने कहा वृद्ध हुए कैसे? तो कहा कि मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में। भक्ति महारानी जो है ये भक्ति और कोई भक्ति नहीं है, ये राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भगवान से जो जोड़ती है उसका नाम है भक्ति। बोलना पड़ेगा। अब नारद जी ने पूछा कि तुम क्यों वृद्ध नहीं हुई, तुम्हारे बेटे वृद्ध हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, मैं बड़ी हुई कर्नाटक में, परंतु जैसे जैसे ऐसे राज्य में जाने लगी जहां पर लोग भक्ति नहीं करते वहां मैं वृद्ध हो गई थी। परंतु जैसे ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूप, महाराज जैसे ही मैं वृंदावन में आई, कौन कह रही है? भक्ति महारानी कि नारद जी जैसे ही मैं वृंदावन में आई मैं तो जवान हो गई, पर मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। अब जैसे ही नारद जी ने ऐसा सुना तो नारद जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे? आज भी आप जाइएगा, जितनी भक्ति वृंदावन में होती उतनी भक्ति भारत में कहीं नहीं होती। अरे वृंदावन के वृक्ष को मर मर जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। आप वृंदावन में जब जाएंगे, जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं,
रोड पे जाते हैं कोई साधन लेकर, सामने अगर किसी का ट्रैक्टर खड़ा हो, रोड पे किसी का अगर ट्रैक्टर खड़ा हो तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रेम से तो नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे कि साइड क्यों नहीं, अपना पिताजी को ही यही कहते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, अगर आप रोड के बीच में खड़े हैं तो कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा महाराज साइड दीजिए। वहां से अगर पीछे से टेम्पो वाला भी आता है तो कहता भैया राधे, क्या कहता है? अरे भैया राधे, वो इतना कहेगा, सामने वाला वैसे ही साइड देंगे। वहां किसी को ये नहीं कहना पड़ता भैया थोड़ा साइड में रह जाइए, साइड, बस वहां पर एक कोडिंग वर्ड है राधे। और जैसे ही किसी ने कह दिया राधे तो आगे वाले को पता चल जाता पीछे से कोई आ रहा है, इसलिए तुरंत साइड में। तो वहां की भूमि ही ऐसी है, वहां के व्यक्तित्व ही ऐसे हो गए हैं कि वहां पर जब तक कोई भगवान का नाम नहीं लेता तब तक उनको शांति नहीं मिलती। जैसे वहां पर भगवान का नाम लेने से शांति नहीं मिलती, वैसे अपने यहाँ किसी से झगड़ा न हो जाए तब तक शांति नहीं मिलती। बोलना पड़ेगा। देखिए मनुष्य हम भी हैं, मनुष्य वो भी है, परंतु परिवर्तन है किसका? सोच का परिवर्तन, दिमाग का, बुद्धि का परिवर्तन। मैं वृंदावन में 3-3.5 साल रहा। वहां की जो माताएं हैं वो सुबह 6 बजे भोजन बनाकर मंदिर चली जाती हैं। कितनी बजे? वहां की माताएं सुबह 6 बजे भोजन बनाकर ठाकुर जी को प्रसाद लेकर हाथ में मंदिर चली जाती हैं, और अपने यहाँ 6 बजे तो थोड़ा खाना, हालांकि भी गर्मी है अभी भी जल्दी, परंतु सर्दी के टाइम में हमारा 7 बजे जब तो ठंडा बोलना पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति उतनी सुलभ नहीं है, परंतु वृंदावन में भक्ति बहुत सुलभ है। अगर किसी को भक्ति करनी है तो एक बार वृंदावन जाके आ जाओ, तब लगेगा कि हाँ वास्तव में भक्ति तो यहाँ होती है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्ति महारानी ने कहा कि मैं तो जवान हो गई पर मेरे बेटे जो है वो बुढ़े वृद्ध हो गए, और माँ के लिए ऐसा क्षण बहुत खराब होता है। माँ का जन्म, माँ के बेटे का जो जन्म होता है वो किस लिए होता है? वो अपने माँ की सेवा करता है। किसके लिए होता है? बेटे का जन्म इसलिए होता है कि जैसे माँ बेटे की सेवा करती है बचपन में, वैसे ही बेटा भी बुढ़ापे में माँ की सेवा करता है। परंतु भक्ति महारानी के साथ तो उल्टा हो गया। अपने ही बुढ़ापे में अपने ही बेटे की सेवा करनी पड़ी भक्ति महारानी। और ये समस्या अभी से नहीं है, ये भक्ति महारानी के समय से। अभी जो यजमान जी कथा करा रहे हैं, इनके विषय में भी मैंने सुना तो बहुत दिल को ठोस लगी कि माता जी कथा करवा रही है, परंतु जो जिस कथा जिनको करवानी चाहिए उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। परंतु यही दृष्टांत यहाँ आ गया देखिए कि भक्ति महारानी तो जवान है, काम करने जैसी है, परंतु उनके दोनों बेटे वृद्ध हैं, किसी काम के नहीं है। अब नारद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि नारद जी भले कुछ भी लगे, कितना ही पैसा लगे, कोई जाप भी करना पड़े तो करिए, पर मेरे दोनों बेटों को पुनः न जवान कर दीजिए, क्योंकि माँ के लिए इससे बड़ा और कोई धन नहीं है। माँ के लिए सबसे बड़ा धन यही है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। जैसे मैंने हाथ पकड़कर बचपन में इस बेटे को चलना सिखाया, वैसे ही मेरा बेटा भी बुढ़ापा में मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाए। बस माँ यही सोची। अब नारद जी ने जैसे ही सुना तो नारद जी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए माता जी, और भगवान का नाम सुमिरिए। क्या कहा? भगवान का नाम सुमिरिए। भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे दोनों वृद्ध बेटे मेरे पास पड़े हुए हैं, इनको देखकर मुझे भगवान का नाम लेने का मन भी नहीं होता, क्योंकि घर में किसी का अगर अहित हो रहा हो तो व्यक्ति सबसे पहले कसम किसके ऊपर निकालता है? भगवान के ऊपर, और भगवान से ये कहता है भगवान अशो मन गई। परंतु ये आपके कर्म नहीं है, उसी व्यक्ति का कोई प्रारब्ध होता है जो उससे ऐसा करवाता है। और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति कोई ना हो, अगर प्रारब्ध आपका खराब है तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति महारानी से भगवान ने कहा कि माता जी आप केवल भगवान का भजन करिए,
क्योंकि रामचरितमानस में सुंदर चौपाई लिखी है, कलियुग भगवान का भजन करो और भगवान का भजन करने के ही फायदे मिलेंगे, बाकी आप कुछ भी कर लो फायदा मिलने वाला नहीं है, बोलना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि माता जी केवल और केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि हरे राम नाम सुखदाई, हरे भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन। इच्छा है कि कौन बोलना पड़ेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दृष्टांत में आया कि भगवान राम का नाम ही गुणकारी है, बाकी आप कितने ही कुछ कर लो कोई भी गुण करने वाला नहीं है। हरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई,
की पुड़िया ओए सनहे कागज की पुड़िया सज में कागज की पुड़िया